गेम ऑफ थॉट एक्सप्लेन्ड। फर्स्ट मैन। स्टोरी 1961 से शुरू होती है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग स्पेस में है और अर्थ की तरफ लौट रहे हैं। इनका शिप खराब हो जाता है, कई जगह क्राफ्ट में छेद भी हो जाता है, पर किसी भी तरह मेजोब डेजर्ट कैलिफोर्निया में ये लैंड करते हैं। शिप खराब होने की वजह से इनका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब भी होता है। घर लौटने के बाद ये हमेशा अपनी बच्ची के साथ वक्त बिताते हैं, क्योंकि इनकी बच्ची बीमार थी, पर दुर्भाग्यवश उनकी डेथ भी हो जाती है। नील काफी परेशान रहते हैं। ध्यान बांटने के लिए ये ऑफिस जाते हैं, तब इनको पता चलता है कि मून पर जाने के लिए एस्ट्रोनॉट का सिलेक्शन हो रहा है। इनको एक रिपोर्ट देने के लिए बोला जाता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बेटी की मौत का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा इस मिशन पर। ये बोलते हैं पड़ेगा तो जरूर, पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को सुनकर नील को उस टीम में शामिल कर लिया जाता है। फिर मशीन पर इन सब की टेस्टिंग होती है। क्या ये लोग चांद पर जाने के लायक हैं या फिर रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। मशीन को तेज चलाया जाता है, फिर उल्टा चलाया जाता है, सीधा चलाया जाता है। बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं और इन सब प्रयोगों में नील का हाथ छूट जाता है मशीनों पर से, लेकिन किसी तरह हिम्मत बांध कर ये फिर से बोलते हैं मशीनों को चलाया जाए, लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। कोई भी नहीं टिक पाता ज्यादा देर तक, सभी को वोमिटिंग होने लगती है और उस मिशन को उस वक्त उसी जगह पर ड्रॉप कर दिया जाता है। ये लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि फिर से कॉल आएगा। नील हमेशा माइक्रोस्कोप से चांद को देखते थे कि वहां एक दिन जाएंगे जरूर। तभी न्यूज आता है कि जेमिनी 4 मिशन में किसी दूसरे को भेज दिया गया। इस बात से ये सब दुखी हो जाते हैं, पर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और नासा स्पेस में और आगे जाने की तैयारी करने लगता है। 1965 में नील फिर से वापस जाते हैं काम पर। इनको जेमिनी 8 में एस्ट्रोनॉट बनाकर जाने को कहा जाता है। ये काफी खुश रहते हैं, पर कुछ दिन बाद इनके 3 दोस्त का मौत हो जाता है प्लेन क्रैश में। कमेटी बनती है जांच के लिए, पर कुछ भी पता नहीं चलता है। ये अपना घर छोड़कर कहीं अकेले चले जाते हैं। किसी से भी बात करना ये नहीं चाहते थे, बस चांद को देखते रहते थे। फिर जेमिनी 8 के लॉन्च की बारी आती है। नील जब स्पेस में होते हैं, अर्थ को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि वहां से अर्थ काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। दूसरी तरफ इनकी वाइफ काफी परेशान रहती है और पूरी खबर रेडियो पर सुनते रहती है। स्पेस में नील वहां का विजुअल दिखा रहे थे जो काफी खूबसूरत था। इनको वहां एजीना को खुद में जोड़ना था और ये सफल भी हो जाते हैं, पर ये अपना सिग्नल खो देते हैं और वहीं इनके क्राफ्ट चक्कर खाने लगती है। इनको लगता है कि ये सब एजीना की वजह से हो रहा है। नील उसको क्राफ्ट से अलग कर देते हैं, फिर भी स्पेस क्राफ्ट घूमते रहता है, वो भी काफी तेजी से। आरजीएस भी ब्रेक होने वाला रहता है। इधर इनकी वाइफ काफी परेशान रहती है। वो नासा सेंटर पर पहुंच जाती है पूरी खबर जानने के लिए। काफी गुस्सा भी सभी पर होती है, पर थोड़ी देर में नील क्राफ्ट पर कंट्रोल कर लेते हैं और किसी तरह वापस धरती पर आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, जिसमें इनको बकवास सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, जैसे मौत जब सामने थी तो क्या आप भगवान के ज्यादा करीब पहुंच गए थे। इन सब सवालों से और हाल ही में हुए हादसों से ये काफी परेशान रहते हैं। इनकी वाइफ भी इनको लेकर काफी परेशान रहती हैं। नील को ऑफिस आने से मना कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि कोई इस बारे में ज्यादा सवाल न पूछे। तब ये घर जाकर बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। फिर वो समय आता है 1967 में। अपोलो की टेस्टिंग हो रही थी। तब व्हाइट हाउस में चर्चा हो रही थी कि जेमिनी भी फेल हो गया, अपोलो भी फेल हो जाएगी। नील तब वहां सबको बताते हैं कि हम मात्र 60 साल पहले उड़ना सीखे हैं। धीरे धीरे हम चांद पर जाने भी सीख जाएंगे, वहां एक दिन जाएंगे जरूर। पर वहां जो डर था वही हुआ। अपोलो जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उसमें आग लग जाती है और नील के 3 दोस्तों की डेथ हो जाती है। काफी दिनों तक काम बंद रहता है। लगभग 1 साल बाद फिर लूनर लैंडिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे,
पर वो भी फेल हो जाती है। नील को काफी चोट भी आई थी और सभी मन बना रहे थे कि नील को यहाँ से निकाल दिया जाए या फिर इस मिशन को ही छोड़ दिया जाए। पर नील बोलते हैं कि ऊपर जाकर फेल होने से अच्छा है यहाँ पर ही कई बार फेल हो जाएं। लगातार फेल होने की वजह से बहुत पैसे भी बर्बाद हुए थे। इस पर काफी प्रोटेस्ट भी हुआ कि खाने के लिए पैसे नहीं हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और ये लोग चांद पर जाने के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं। खैर काम आगे बढ़ता रहता है, नया रॉकेट भी बन जाता है और नील को ही भेजने का प्लान भी। इनकी वाइफ काफी गुस्सा होती है क्योंकि लास्ट टाइम में ये बच्चों से बात नहीं कर रहे थे। तो इनकी वाइफ बोली, क्या पता तुम ना लौटो, तो मैं इन बच्चों को क्या बताऊंगा। तब नील मान जाते हैं और बच्चों को समझाते हैं और बच्चों से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरह 10 डेज आइसोलेशन में इनको रहना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि ये उधर से वापस आ जाएं। फिर जुलाई 1969 का वो दिन आता है। नील और इनकी टीम मून पर जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट में बैठ चुकी है। थोड़ी ही देर में रॉकेट के साथ साथ नील भी आसमान में पूरे कंट्रोल के साथ उड़ने लगते हैं। म्यूजिक को सुनते सुनते ये लोग चांद के पास पहुंच जाते हैं, पर बहुत ज्यादा गड्ढा होने की वजह से लैंड करने में मुश्किल हो रही थी। फ्यूल भी खत्म हो रहा था और रडार सही लोकेशन बताना भी बंद कर चुके थे। पर बहुत मुश्किलों के बाद ये लैंड कर ही जाते हैं। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब चांद पर पहला कदम रखने की बारी आती है, पर हेजिटेशन बहुत होता है। नील कुछ देर रुकते हैं और गहरी सांस लेकर चांद पर पहला कदम रख देते हैं। इट्स मेक एन हिस्ट्री, फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड पुट्स हिज फर्स्ट स्टेप ऑन द मून। दूसरा कदम, फिर तीसरा और आगे बढ़ते जाते हैं। सभी के लिए काफी इमोशनल मोमेंट रहता है। 400 मिलियन लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे। इतिहास में पहली बार किसी चीज को इतनी ज्यादा संख्या में लाइव देखा गया था। कुछ देर रुककर ये लोग वहां से वापस आ जाते हैं। इनकी वाइफ भी सेलिब्रिटी बन चुकी होती है। नील को 3-4 वीक के लिए क्वारंटाइन में रखा गया था ताकि कोई इन्फेक्शनल डिजीज ना हो। इनकी वाइफ नील से मिलने वहीं जाती है और कुछ बोले बिना बस देखते रहती है। तो यही थी फर्स्ट मैन फिल्म की कहानी, चांद पर जाने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं और किस बायोग्राफी, हिस्टोरिकल, साइंस फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में जरूर लिखें। और यदि आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे हिस्ट्री, बायोग्राफी, साइंस फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन देता रहता हूँ और कई मूवीज़ और कई यूट्यूब वीडियो को सजेस्ट करता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।